लगाने के लिए तमाम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बिजली है, पानी है, जिसमें सड़कें हैं, सबसे बड़ी बात व्यापारियों को सुरक्षा। जिस प्रदेश में व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रदेश में व्यापारियों को सही सहूलियत से बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, जगह मिलेगी, उस प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा, उस प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ेंगे। और जब बड़े उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उन उद्योग धंधों से हमारे तमाम लोग, छोटे व्यापारी भी जुड़ते हैं, तमाम लोगों के जो छोटे, भले ही खोंचा लगाते हो, भले ही जो रिक्शा चलाते हो, भले ही टैक्सी चलाते हो, लेकिन अगर व्यापार बढ़ेगा, उद्योग धंधा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से तमाम लोगों को रोजगार मिलता है। पढ़े लिखे लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन जो तमाम जो बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं, मेहनत कर लोग भी हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। लेकिन इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से व्यापारियों से कहना चाहते हैं कि आपको इस बात की तुलना करना है। आपने सरकारें देखी है, समाजवादी सरकार देखी, जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर के माननीय अखिलेश यादव तक की सरकार आपने देखी है। आपने बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी है, आपने भारतीय जनता पार्टी की ये 5 साल की सरकार और पीछे भी सरकार नहीं है, आपने अच्छी तरीके से देखा है। आपने, हमारे साथियों ने भी बताया और हमारे तमाम व्यापारी भाइयों ने बताया। हम भाई मुकेश अग्रवाल जी को इस मंच से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का कोई भी भला कर सकता है, व्यापारियों को कोई भी सुरक्षा दे सकता है, कोई भी लाभ पहुंचा सकता है, तो समाजवादी सरकार है। भले ही मुलायम सिंह यादव के रूप में हो, भले ही अखिलेश यादव के रूप में हो, हम धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। और इस बात को भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने व्यापारियों को तमाम सुविधाएं देते हुए जिस तरीके से सुरक्षा प्रदान की, चाहे सेल टैक्स माफ करने की बात, उसके सरलीकरण की बात हो, चाहे चुंगी समाज भी उसमें सहयोग करके किसी तरीके से डिफेंस कॉरिडोर की जमीन को अधिग्रहण करने का उसने काम किया। लेकिन उस अधिग्रहण के पश्चात, अधिग्रहण किया सरकार नहीं रही, लेकिन उस अधिग्रहण के पश्चात केवल नाम जरूर लिया जाता है, कहा जरूर जाता है, लेकिन आज तक किसी भी व्यापारी ने उस डिफेंस कॉरिडोर में एक नए पैसे का भी निवेश करने का काम नहीं किया पिछले 10 साल से। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, केवल कोरी बातें कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान के जाल में फंसा करके, लोगों को मंदिर और मस्जिद के जाल में फंसा करके, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके केवल वोट हासिल करने की कला इन लोगों में है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, और इस कला को कौन समाप्त कर सकता है? इस कला की जो इनकी बातें हैं, उनको कौन जवाब दे सकता है? कौन इस बंधन को तोड़ सकता है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम व्यापारी भाइयों से निवेदन करना कि मंडलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे झांसी के प्रमुख व्यापारी और आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, मंच पर आती हमारे बड़े भाई बुंदेलखंड की धरती पर श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के झंडे को उठाकर चलने वाले समाजवाद के प्रणेता, पूर्व सांसद, गृहभोगों के चेयरमैन, सहकारिता आंदोलन के सरताज आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, हमारे बीच में एक्स एसएलसी श्याम सुंदर जी, जयसवाल जी, मेरे साथ कमान संभाल रहे पूरे संगठन की महामंत्री के रूप में हमारे साथी अभिमन्यु गुप्ता जी, शुभ गुप्ता जी, हमारे झांसी के जिलाध्यक्ष जिन्होंने रात दिन एक कर इस पूरे सम्मेलन को सजाया है, सत्येंद्र सूरी गोस्वामी जी, जालौन के जिलाध्यक्ष मनोज इकेरिया जी, ललितपुर के जिलाध्यक्ष प्रदीप जैन जी, झांसीपुर के नगर के महानगर के अध्यक्ष अजय चड्ढा जी और समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष रात से ही हमारे संपर्क में रहे बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी साथी भाई महेश कश्यप जी,
मंच पर आसीन अन्य सभी नेतागण, अलग अलग जनपदों से आए मेरे सभी व्यापारी बंधुओं और झांसी के मेरे सभी सम्मानित व्यापारीगण जिन्होंने अपनी बात यहाँ रखने का काम किया है, मैं आप सबको नमन करता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले महाराजा अग्रसेन के चरणों में नमन करते हुए दलितों भारत में उस सपने को किस तरह अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने का काम किया जा सके, इस बात के लिए नीतिगत रूप से आंदोलन चलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया जी के चरणों में मैं चर्चा नमन करता हूँ। मित्रों, बात बढ़ाने की नहीं, मेरे से पूर्व तमाम वक्ताओं ने अलग अलग रूप में इस बात को बताया कि मुलायम सिंह जी ने और समाजवादी पार्टी ने व्यापारियों के लिए क्या किया, और मैं नहीं समझता कि इन तमाम चीजों को बताने की जरूरत है। और जो माहौल इस पूरे सम्मेलन का दिख रहा है, आदरणीय चंद्रपाल जी सभागार आते हैं, नहीं बनाते, रोज हिसाब किताब रखते हैं, क्रेडिट और डेबिट लिखते हैं। बैंक से आरबीआई से ये पूछा गया कि आपने कितने नोट पुराने बदल लिए। केंद्र सरकार को 2 साल लगे ये बताने में कि कितना पैसा बदला गया। आपने जितने पैसे जमा कराए वो तमाम पैसे एक कंप्यूटर के स्ट्राइक पे रीजनल से जोनल और जोनल से हेड और हेड से आरबीआई के खाते में चले गए। ये 2 साल क्यों लगे? और 2 साल बाद क्या बताया कि 99.03% पुरानी करेंसी आ गई। 99.03% पुरानी करेंसी बदल ली। नेपाल अभी भी चिल्ला रहा है, जब भारत की करेंसी चलती है। व्यापारी का शोषण मत होने देना, सब दुकानें बंद होंगी। अगर परचम फहराएगा तो वो परचम होगा समाजवादी व्यापार का। परंतु इस बात के लिए मेहनत करनी होगी। एहसास कमतरी में जीकर कभी भी अपने संगठन को तेज धार और पैनापन नहीं कर पाओगे, और उस तेज धार को देने के लिए लोगों में जाना होगा। सर्कस के तो तीर अपने उसमें रखने होंगे। सर्कस में जब तीर होंगे और जहन के हिसाब से भोले भाले लोगों के साथ 10-10 खान या चाय पर बैठने का काम करोगे, तब आप समझ पाओगे और उसके जहनों को साफ कर पाओगे। झूठे रूप में, छदम रूप में धर्म को पेश करने की कोशिश हमारे और आपके सामने की जा रही है। मैं तो राम राजा को शत-शत नमन करता हूँ। झांसी की धरती पर, बुंदेलखंड की धरती पर आया तो सबसे पहले राम राजा के दर्शन किए, माँ पीताम्बरा के दर्शन किए, आशीर्वाद किया। पक्का सच्चा हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि धर्म मेरी आस्था का विषय है। ये तो आए लेके आओ ना, हम बुलाएंगे ना, लेके आओ। पीछे पीछे हो जाए आप तो माना थैंक यू। एक और साइकिल ला बेटा, माला ला माला। साइकिल सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों को। साइकिल पहले ये मैं तो यही हूँ यार। एक साइकिल उठा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष संजय दत्त जी का सम्मान हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान चिन्ह दिया गया। ये हमारे व्यापार समाज व्यापार लाओ साइकिल लाओ माला ले आना, माला माला तो अच्छा वो लेके जाओ। चलो ठीक है ठीक है। छोटे लाल
सर रुक जाना एक उदय सोनी जी संजय चिपरी बाजार हाथ बिल्कुल सही जगह छोटेराम वर्मा समाज पार्टी के अधिवक्ता संघ के महासचिव चुने गए हैं। उदय मोदी जी चिपरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। भैया सामने देख लेना एक बार सलमान जी भैया सामने देखो ना भैया भैया पीछे और राहुल सहारिया हाँ भाई साहब इधर देखो भाई साहब करामत जी से क्यों हमारा नाम बुलवाओ के ना हमारा नाम बुलवाओ भैया थोड़ा सा जगह दे दो यार, ये जो आ रही है भारतीय व्यापार मंडल के आनंद भाई जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका स्वागत है। मानव मजदूर परेशान है, किसी के हित में न निर्णय लेकर मौजूदा भाजपा सरकार बेनकाब हो चुकी है। वो कॉरपोरेट सरकार है, वो डेमोक्रेसी को खत्म कर कॉरपोरेट करेंसी लाना चाहती है, जबकि हिंदुस्तान के लोग लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं। व्यापारियों को किस तरीके से जोड़ेंगे आप? व्यापारी अपने आप इनकी नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है, और जो पहले से यार्ड स्टिक बनाई है, जो रोड मैप बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, व्यापारी देख रहा है कि व्यापारियों की तथाकथित पार्टी कहने के बावजूद व्यापारियों के प्रति इनका रवैया कितना संवेदनहीन है, और व्यापारियों के हित में अगर निर्णय लेने का काम किया तो निश्चित रूप से उससे पहले जब भी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब या अखिलेश यादव जी थे तब लिया गया। छोटे व्यापारी आपके सम्मेलन में कितने व्यापारी हैं? जो छोटे व्यापारियों को उनकी व्यापारियों को किस तरह मदद करेंगे? देखिए, वेंडिंग जोन के नाम पर तमाम रेडी चालकों को और पटरी चालकों को जिस तरह से परेशान करने की कोशिश की गई, और कोरोना से आम व्यापारी जिस तरह से परेशान हुआ है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी जो व्यवस्था है पहले से ही उन तमाम लोगों को राहत देने की है। हमसे भी उतना ही सम्मानित व्यापारी समझते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सीमा जो इसके सीतारमण है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया था, एक भी नन्ही पाई किसी व्यापारी की जेब में पहुंचने का काम नहीं हुआ। हम ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार बैंकों से डिक्लेयर कराए कि कितना पैसा उन्होंने डिस्पर्स करने का काम किया है। ये केवल हवाई नारे देकर व्यापारियों को लूटने का काम नहीं कर सकते। बहुत अच्छा दिया। पूछना क्या है, अच्छा भाषण दिया बिल्कुल। नाम शैलेंद्र जैन, मैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी व्यापार। या किस प्रकार का सम्मेलन आयोजन किया गया? आज यहाँ व्यापारियों को जागृत करने के लिए, उनको सही स्थिति बतलाने के लिए, क्योंकि जब मुलायम सिंह की सरकार थी और उसके बाद अखिलेश सिंह की, उन्होंने जो व्यापारी हित में जो काम किए हैं वो आज तक के इतिहास में जब से भी तमाम मुख्यमंत्री बने किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए हैं। 3/7, 7/16 चुंगी या जिसकी भी हमने शिकायत की है वो सारे काम ऊपर से, और हमारे लोकल स्तर पर माननीय चंद्रपाल जी, माननीय दीपक, श्याम सुंदर सिंह जी, उन्होंने सब लोगों को राहत दिलाने के काम किए हैं। तो इस समय जब चुनाव का समय है तो हम लोग की भी ड्यूटी है, और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आए हैं तो उनसे हमको तमाम दिशा निर्देश मिले हैं। हम लोगों को इस समय मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है पूरे देश में कि जो मौजूदा सरकार है वो गिने चुने उद्योगपति जिन्हें हम कारपोरेट बोलते हैं उनके लिए काम कर रही है। हमारे आपसे किसी से नहीं छुपा हुआ है कि जितने भी उद्यम हैं जो भारत सरकार ने बड़ी मेहनत से बनाए थे, चाहे रेलवे हो, चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, चाहे हर प्रकार के उद्योग ये सरकार बेचने का काम कर रही है। और जब उसमें जाएंगे ये लोग कॉरपोरेट सेक्टर में, जहाँ हमारे 10,000 लोग काम करते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, 1,000 काम करेंगे। और आज कॉरपोरेट सेक्टर की एक और आपको बात बतलाना चाहता हूँ। कहने को तो पैकेज उनका 20 लाख और 50 लाख, उस आदमी की जवानी पूरी ख़त्म कर दी है। उसका 24 घंटे में 18 घंटे उसका शोषण है। हमारे यहाँ जो जितने भी उद्यम थे उसमें सब लोग काम करते थे, और उनको भविष्य की भी एक गारंटी थी कि काम करने के बाद सभी को जब वो सेवानिवृत्त होते थे तो उन सबको पैसा मिलता था। अब
किसी के लिए कोई गारंटी नहीं है। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े उद्योगों में काम कर रहे हैं वो तमाम लोग, इंजीनियर्स लोग, इनको अभी जवानी में ही तमाम बीमारियां हो रही हैं, तमाम वो मानसिक बीमार हैं। तो ये सब जो चल रहा है इस समय उद्यमियों के लिए, हमारी पार्टी कम से कम उस समय हर आदमी की इज्जत थी और हम लोग बिल्कुल खुशहाल थे। आज जो हमने सोचा था जो ये राम राज की बात करके और उल्टा राज चल रहा है, इससे सभी व्यापारी दुखी हैं। सर, ठीक है।